चलो, लेकिन जो चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। BSc पार्ट 3। हम लोग नेक्स्ट टाइम बात कर रहे थे बेटा केमिकल पोटेंशियल। सब एकदम तैयार प्रिपेयर रखा करो ना। लेक्चर 7 किए हो? चलो ठीक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। BSc पार्ट 3 टेलीग्राम में भेज दो, भेज दो, भेज दी। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे केमिकल पोटेंशियल एंड वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिखाया था प्रूव दैट म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस RT/LN PI। ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम था म्यू आई इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट प्लस RT/LN PI। PI इज द प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट्स। इसको प्रूव करना है। चलिए तो फिर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सिंस केमिकल पोटेंशियल सिंस केमिकल पोटेंशियल म्यू आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है डेल जी और डेल एन आई आइट कांस्टेंट। क्या लिखा जाता था आइट कांस्टेंट P कामा P कामा N1 कामा N2 डॉट डॉट। इसके स्थान पर चाहे हम NJ भी लिख सकते हैं। अभी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन with respect to P at constant all composition
because that is all number of moles. क्या क्या है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट ऑल कंपोजिशन. ऑल कंपोजिशन मीन्स सभी नंबर ऑफ मोल, दैट इज ऑल नंबर ऑफ मोल्स. तो क्या लिखा जाएगा, डेल म्यू आई और डेल पी एट कांस्टेंट अरे सॉरी at constant temperature and ऐसे लिखिए, differentiating equation 1 with respect to pressure at constant temperature and all composition, that is all number of moles, P comma n1 comma n2 dot dot is equal to del over del P del G over del Ni at constant T comma P comma n1 comma n2 comma Tni T comma n1 comma n2 dot dot अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, डेल म्यू आई और डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी और डेल पी डेल एन आई ओके. यहां तक नोट कर लीजिए. ओके, अब नीचे लिखेंगे, we know that y इक्वेशन था dg इज इक्वल टू vdp माइनस एस डी टी प्लस समेशन ऑफ म्यू आई डी एन आई. अब क्या करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज कंपोजिशन. तो क्या हो जाएगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी या डेल जी और डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट इज इक्वल टू वी. देखिए ऑल नंबर मीन्स डी एन आई को ही कांस्टेंट n1 कामा करिए n2 कामा करिए, जितने नंबर ऑफ मोल्स या कंपोजिशंस हैं सभी को कांस्टेंट कर लीजिए तो डी एन आई 0 हो जाएगा. तो बचेगा क्या, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट किए हैं तो डी टी 0 हो जाएगा. तो सिंपली डी जी इज इक्वल टू वी डी पी, ये इक्वेशन बचेगा.
ओके। अब इसको एनआई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एनआई, with respect to ni at constant temperature and composition। देखिए एनआई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। जिसके रेस्पेक्ट में करना है, जैसे यह इसमें क्या है एनआई n1 n2 n3 डॉट डॉट एनआई है, तो एनआई को छोड़कर सभी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा डेल ओवर डेल एनआई डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा n1 कामा n2 इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा n1 कामा n2 या एक काम करिए बेटे कांस्टेंट टेम्परेचर कामा प्रेशर भी कर लीजिए, यहाँ टी कामा पी कर लीजिए, तो टी कामा पी कामा n1 डॉट डॉट विथ रेस्पेक्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर कामा प्रेशर एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन सब लिखा गया है बेटा, किसी को ये ग्रुप में ना जुड़ पाया हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना नंबर जुड़वा सकता है। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिंस गिव्स फ्री एनर्जी, या एक मिनट रुके रहिए थोड़ा सा, एक मिनट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेल स्क्वायर जी डेल एन आई डेल पी इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों कांस्टेंट को हटा देते हैं। अब सबको पता है बेटा, सिंस कैपिटल जी इज ए स्टेट फंक्शन, कैपिटल जी क्या होता है स्टेट फंक्शन होता है, तो अकॉर्डिंग टू आइलर्स थ्योरम
डेल स्क्वायर डेल एन आई डेल पी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी डेल पी डेल एन आई। चाहे पहले डिफ्रेंशिएट करें चाहे बाद में डिफ्रेंशिएट करें, दोनों केस में वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देखिए अगर वह स्टेट फंक्शन है तो चाहे पहले डिफ्रेंशिएट करें चाहे बाद में डिफ्रेंशिएट करें, दोनों केसेस की वैल्यू क्या है, सेम ही होगी। इसका अर्थ हुआ बेटा कि डेल स्क्वायर जी डेल पी डेल एन आई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी डेल एन आई डेल पी के बराबर है। कंपेयरिंग इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर कितना कर दिया बेटा, 3, और सॉरी इसको कर दिया 4। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4। क्या हुआ, डेल म्यू आई और डेल पी, देखिए एट कांस्टेंट टी कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू इसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू आयलर्स थ्योरम। इसका मतलब कि यह वैल्यू हमारे इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डेल म्यू आई इज इक्वल टू डेल वी डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा पी कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट डॉट, दिस इक्वल टू डेल म्यू आई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा n1 कामा n2 इज इक्वल टू वी आई बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, क्लियर ना हो तो हम फिर से बता दें। इसी को पार्शियल मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है। यहां लिखेंगे द इक्वेशन 5 से दैट ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। वही चीज लिख रहे हैं, द इक्वेशन 5 से दैट द रेट ऑफ change of the rate of change of chemical potential the rate of change of chemical potential of a
कंपोनेंट ऑफ सिस्टम ऑफ ए सिस्टम component of a system with pressure is equal to partial molar volume of the component. जरा देखिए, यहां से देखो, इस इक्वेशन को, इसको देखो और इसको देखो और इसको देखो। देखिए, डेल म्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा n1 n2 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी डेल पी डेल एन आई है इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, इसके वैल्यू है, और यही वैल्यू, यह पूरा इक्वेशन इज इक्वल टू इसके हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 4 इक्वल होंगे, तो डेल म्यू आई आई डेल पी कांस्टेंट टी n1 कामा n2 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी डेल पी डेल एन आई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जी डेल एन आई डेल पी इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। यही चीज लिखा। बीच के दो इक्वेशन को हमने हटा दिया, बीच के जो ये टर्म थे इनको हमने क्या किया, हटा दिया। इन दोनों को क्या किया, हटा दिया। जब हटा दिया तो यह वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके इक्वल हो जाएगी। यही चीज लिखा है। नोट कर लिए। नोट कर लिया हो तो बता दीजिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगर हम मान ले रहे हैं कि हमारी आइडियल गैसेज हैं, यहां लिखेंगे if the system is an ideal gas, if the system is an ideal gas, अगर आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू क्या होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट डॉट RT।
यहां से v इज इक्वल टू n1 प्लस n2 कहां तक है बेटा, ni तक है, प्लस ni RT अपान P। क्या किया n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट 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 ni तक है, v इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 ni RT अपान P हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन with respect to ni at constant temperature comma pressure n1 comma n2 डॉट ni के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए। एट कांस्टेंट क्या रखना है, टेम्परेचर रखना है, प्रेशर रखना है, n1 को रखना है, n2 को रखना है, n3 को रखना है, लेकिन ni को नहीं रखना है, उससे एक पहले तक। तो क्या लिखा जाएगा, डेल वी और डेल ni एट कांस्टेंट t कामा p कामा n1 कामा n2 इज इक्वल टू r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, p कांस्टेंट बाहर हो गया, डेल ओवर डेल ni n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट डॉट प्लस ni। एट कांस्टेंट t कामा p कामा n1 कामा n2 डेल v और डेल ni t कामा p कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा यहां। बोलिए वैल्यू कितना आएगी, RT अपान P आएगा। ठीक है, यहां देखिए n1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशियल 0, n2 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0, n3 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0, और लास्ट में क्या होगा, ये बचेगा डेल ni कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू RT अपान P। इसे लिखा जा सकता है VI बार इज इक्वल टू RT अपान P। इक्वेशन नंबर 6। अब चलिए आगे बढ़िए। यहां पे देखिए बेटा, ए भी VI बार है, ए भी VI बार है, इन दोनों इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर कर दीजिए। देखिए ये भी VI बार है, ये भी VI बार है, इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर कर दीजिए।
यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो क्या है, डेल म्यू आई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी कामा n1 कामा n2 डॉट डॉट इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। फिर एक मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी डी पी अपॉन पी। इसी को लिखा जा सकता है डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी डी एल एन पी। इक्वेशन नंबर 7, बिकॉज डी पी बाई पी इज इक्वल टू होता है डी एल एन पी। लक्ष्मी बालाजी वी बार पार्शियल पार्शियल मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। ओके, वी नो दैट, सबको पता है क्या, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर या इसे लिखा जा सकता है फॉर ith कंपोनेंट पी आई इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन x इंटू पी। दिस इज द टोटल प्रेशर। ठीक, x इज द मोल फ्रैक्शन, पी आई इज द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट। अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे। विपिन कुमार डीपी अपान पी, अरे भाई इधर देखो, dp अपान पी इज इक्वल टू डी एल एन पी। यदि दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा, इसका भी एल एन पी आएगा, इसका भी एल एन पी आएगा। इसका मतलब है कि दोनों तो सेम ही होते हैं। या लिखेंगे टेकिंग लॉग above इक्वेशन
एल एन पी आई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन पी। देखिए जब इसका लाग लेंगे बेटा तो एल एन पी आई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन पी, चाहे 2.3 चाहे जो लाग ले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड ले रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग above equation ln dln pi is equal to dln x plus dln p, but x is equal to constant, that is dln x equal to 0। यक्स हमारा क्या होता है, कंपोजिशन जो होता है वह कांस्टेंट होता है। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एल एन एक्स कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। thus above equation becomes, क्या बचेगा, डी एल एन पी आई इज इक्वल टू डी एल एन पी। इसका मतलब जो डी एल एन पी आई है, जो डी एल एन पी आई है वही हमारा डी एल एन पी है। तो यहां पर देखिए ये चीज देखिए, डीएलएनपी आई इज इक्वल टू डीएलएनपी है, अर्थात इस डीएलएनपी के स्थान पर हम लोग डीएलएनपी आई को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू डीएलएनपी इन इक्वेशन 7, तो क्या होगा, डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी डी एल एन पी आई। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी डी एल एन पी आई, इसका क्या हो जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू आर टी एल एन पी आई प्लस सी। इक्वेशन नंबर 8 वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी क्या है, हमारा जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नोट कर लीजिए इसे।
नोट हो जाए तो बता दीजिए। ठीक। when pi is equal to 1, then mu I is equal to mu I naught। जब पी आई जो प्रेशर है बेटा ith कंपोनेंट का वह यदि 1 होगा, उस समय जो केमिकल पोटेंशियल होगा वह म्यू आई नॉट के बराबर होगा। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 8, म्यू आई नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन प्रेशर का 1 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू म्यू आई नॉट। क्यों? क्योंकि एल एन 1 इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यू सी in equation 8, mu I is equal to mu I naught plus RT ln pi। यहां देखिए एल एन 1 0 हो गया, तो ये टर्म 0, तो सी इज इक्वल टू म्यू आई नॉट। इस सी की वैल्यू को यहां पर रख दिए, तो म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ एक मिनट, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस in a mixture of an ideal gas। chemical potential of an ideal gas in a mixture of an ideal gas। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बेटा, लगभग हर इवन ईयर्स में पूछा गया है।
10, 12, 14, 16 बहुत सारी गैसेज कुकर लिख रहे हैं। लेटेस्ट कंसीडर, इसमें जरा लिख लीजिए। हेलो, नमस्ते। कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, 106 तक का भी। ठीक है, तब तक थंबनेल ऐड करते रहो। लेटेस्ट कंसीडर, हम कंसीडर कर ले रहे हैं ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, जिसमें बहुत सारी आइडियल गैस हैं। ठीक, उसका केमिकल पोटेंशियल के बारे में बात की जाएगी। इसको बात करेंगे हम नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम इस पर बात की जाएगी।